तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं आज एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसे ख़रीद कर पढ़ें। चलिए, तो इसमें चैप्टर नंबर 20 है कस्टमर बेस बढ़ाना। कहता है डिस्ट्रीब्यूटर काम को कई गुना बढ़ा देते हैं और ग्राहक काम में स्थिरता और गुनी डिस्ट्रीब्यूटर की एक लंबी पाइपलाइन देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो काम को कई गुना बढ़ा देते हैं और ग्राहक काम में स्थिरता और गुनी डिस्ट्रीब्यूटर की एक लंबी पाइपलाइन देते हैं। विकिपीडिया के अनुसार कस्टमर बेस उपभोक्ताओं का एक समूह है जो बार बार किसी उत्पाद अथवा सेवाओं को खरीदते रहते हैं। कस्टमर बेस उपभोक्ताओं का एक समूह है जो बार बार किसी उत्पाद अथवा सेवाओं को खरीदते रहते हैं। जितना बड़ा कस्टमर बेस होगा उतनी ही ज़्यादा आय होगी। जितना बड़ा कस्टमर बेस होगा उतनी ही ज़्यादा आय होगी। हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ हफ्तों महीनों के लिए नई नियुक्तियां नहीं कर पाएँ। पता हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कुछ हफ्तों, जैसे भी इसमें आ गया है रिटेलर्स, लोग बिजनेस में कुछ हफ्तों महीनों के लिए नई नियुक्तियां नहीं कर पाएँ। पर अगर आपके पास एक बड़ा कस्टमर बेस है तो वह आपके उत्पाद का लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे। और आपके बिजनेस में बिक्री स्थायी बनी रहेगी और आपका बिजनेस चलते रहेगा, स्थायी रहेगा। कहता है कि हर अच्छी और जो वैलिड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास अच्छे उत्पाद और सेवाएं होती हैं जिसे बार बार खरीदा जा सकता है। ऐसी कंपनी जो अपने उपभोक्ता से पैसे लेकर उन्हें अच्छी सेवाएं या उत्पाद नहीं देती, उन कंपनियों से दूर ही रहें। जो बिजनेस अपने उपभोक्ताओं की इज्जत नहीं करता वह लंबा नहीं चल सकता। जो बिजनेस अपने उपभोक्ताओं की इज्जत नहीं करता वह लंबा नहीं चल सकता। अगर आपके बिजनेस का एक अच्छा हिस्सा आपके पुराने डिस्ट्रीब्यूटर और उपभोक्ताओं के फिर से उत्पाद और सेवाओं को खरीदने से आता है तो आपका बिजनेस अस्थायी है। कहता है नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं जिससे आप अपना कस्टमर बेस विकसित कर सकते हैं। अपने सारे उत्पादों का स्वयं भी इस्तेमाल करें। आपकी कंपनी जो भी बनाती हो, उन्हें जो बनाता है उसका इस्तेमाल अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। अपने उत्पाद के बारे में अधिकतम जानकारी रखें। अपने उत्पाद के लिए जितनी ज़्यादा जानकारी हो उतनी ही ज़्यादा आत्मविश्वास होगा। उत्पाद के बारे में हर संभव मौके पर बात करें, लेकिन एक आतुर सेल पर्सन बनकर नहीं कि सेल्समैन हर जगह बने रहिए, बल्कि एक संतुष्ट उपभोक्ता बनकर कि आप कंज्यूमर हैं, सेटिस्फाइड हैं। जब भी आप अपने जब कोई उपभोक्ता है कोई नया उत्पाद दे रहे हों तो उसे उस संबंध में सारी ज़रूरी जानकारियाँ दें। और इस संबंध में ब्राउज़र, वीडियो और संतुष्ट ग्राहकों के नाम भी दें। ठीक है। उत्पाद के बारे में जानकारी से उनका उत्पाद में विश्वास बढ़ेगा। और वह जब भी उस उत्पाद का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें जादुई परिणाम मिलेंगे। कहता है कि कुछ उत्पादों को कुछ हफ्तों या महीनों तक
एक कोर्स के रूप में लिया जाना चाहिए, इसका संपूर्ण कोर्स ही दें। अगर उपभोक्ताओं ने कोर्स पूरा नहीं किया तो इसके परिणाम नहीं मिलेंगे और वह इसके लिए आपके और आपके उत्पाद को जिम्मेदार मानेंगे। कभी भी ओवर कमिट ना करें, ओवर कमिटमेंट ना करें और वह गारंटी ना दें जिसे आप बाद में पूरा नहीं कर सकते। उपभोक्ता सब कुछ जानते हैं, वह सिर्फ आपकी परीक्षा लेते हैं। कभी भी ओवर कमिटमेंट ना करें या गारंटी ना दें जिसे आप बाद में पूरा नहीं कर सकते। उपभोक्ता सब कुछ जानते हैं, वह सिर्फ आपकी परीक्षा लेते हैं। अपने उपभोक्ताओं को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं दें। जो आपका कंज्यूमर है उनको सर्वश्रेष्ठ सेवाएं दें। उन्हें अगले ऑर्डर के लिए याद दिलाएं, उनसे फीडबैक मांगें और समय पर डिलीवरी दें इत्यादि। अगर आपको अपने उत्पाद के बारे में कोई सकारात्मक फीडबैक नहीं मिलता है तो अपने उन ग्राहकों को निजी तौर से मिलें। यही वह समय है जब आप हमेशा के लिए अपने उपभोक्ताओं का दिल जीत सकते हैं। अगर वह दूसरे शहर में हैं तो किसी को उनके वहां भेजने का बंदोबस्त करें या वीडियो कॉल करें। आप अपने ग्राहक से हमेशा संपर्क बनाए रखें, चाहें उस समय आपसे उत्पाद ले रहे हैं अथवा नहीं। कांटेक्ट बनाए रखिए। आपको जब भी किसी उत्पाद के लिए अच्छी प्रतिक्रिया टेस्टिमोनी मिले तो उसे यथासंभव सभी ग्रुपों और प्रोग्राम में शेयर करें। यह एक बहुत अच्छा अभ्यास है। आपके संतुष्ट ग्राहक आपके बारे में बात करनी चाहिए। अपने मौजूदा उपभोक्ताओं से अन्य लोगों का रेफरेंस लें। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि अपने मौजूदा उपभोक्ताओं के रेफरेंस से आपकी बिक्री में कितना इजाफा हो सकता है। जो मौजूदा उपभोक्ता आपको रेफरेंस देते हैं उसके बदले में कुछ मिले। जब भी आपके पास कोई नया उत्पाद आता है उसे सबके साथ अपने ग्रुप और सर्कल में शेयर करें। अपने उत्पादों के प्रचार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। अपने उत्पादों सेवाओं के नंबर 1 फैन बने। उसे आप अधिकतम क्षमता तक प्रमोट करें। अगर कस्टमर बेस उत्पाद के स्वयं इस्तेमाल और आपके उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आपको स्थायी बिजनेस देगा। आपके संतुष्ट उपभोक्ता धीरे धीरे आपके सहकर्मी भी हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटरों की टीम बनाते हुए अपने कस्टमर बेस का पोषण करते रहिए और अपने बिजनेस को अस्थायी, परमानेंट और आगे बढ़ते रहना वाला बनाइए। अगर आप अपने उपभोक्ता का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका प्रतियोगी यह काम करेगा। बॉब हुए। अगर आप अपने उपभोक्ता का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका प्रतियोगी यह काम करेगा। अपनी पुनर्खरीद रीपरचेज को ना गंवाएं। कथा किया देखा है कि बहुत सारे लीडर नए सहभागियों की बहाली पर ही बहुत ध्यान केंद्रित रखते हैं। अपनी ट्रेनिंग में सिर्फ बहाली के बारे में बात करते हैं। यह बुरा नहीं है और हमारे बिजनेस का मुख्य सिद्धांत भी है, पर अगर हम सिर्फ बहाली ही करते रहेंगे तो हम एक पुनः बड़ी खरीद मात्रा को 3 जगह पर खो देंगे। सभी बहाली करने के लिए तैयार नहीं होते। जब उन्हें पता चलता है कि यह बिजनेस सिर्फ उसी के लिए है तो वो लोग इसे छोड़कर चले जाते हैं। हमें बहुत सारा अतिरिक्त बिजनेस मिल सकता है अगर हमारी टीम के अपने सदस्य अपनी ही कंपनी के उत्पादों को अपने खुद इस्तेमाल के लिए लगातार खरीदेंगे। पता कि लगातार प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हमारे सहभागियों और उनके परिवार का हम पर विश्वास बढ़ेगा। जब लोग हमारे साथ विश्वास के साथ काम करते हैं
तो परिणाम बेहतर होते हैं। शक्ति से विश्वास की बोली इंडोनेशिया मीटिंग द्वारा मौजूद है। अब है चैप्टर सफलता की प्रक्रिया, तो इसको अगला